बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में एक बार फिर से कोविड का आगाज हो रहा है, कोरोना का। बहुत से ममालिक में कोरोना की एक नई किस्म की दरियाफ्त हुई है और आलमी इदारे सेहत जो है उसने इस हवाले से पूरी दुनिया को तंबीह जारी की है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ कोरोना की नई किस्म के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की ये नई किस्म है क्या, कितनी खतरनाक है और पाकिस्तान में एक बार फिर से कोविड टेस्टिंग क्यों हो रही है? बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी हुकूमत क्या बड़े इकदाम उठाने वाली है? इस सारी सूरत हाल पर आज की इस वीडियो में बात होगी। और इसके अलावा अमेरिका के हवाले से एक अहम खबर आई है जिसने अमेरिकन अवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। अमेरिकी अवाम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, इससे भी आपको आगाह करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको खुद ब खुद पहुँचती रहेंगी। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया में कोविड की एक नई किस्म फैलने का पता चला है। हमारे इर्द गिर्द मौजूद ज़्यादातर लोग नज़ला, खांसी, गला खराब, ज़ुकाम इसमें मुब्तला है। मैं खुद हूँ, कई दिन से मुझे बुखार है, बॉडी एक्स है, गला ख़राब है। कई मरीज़ ऐसे भी हैं जिन्हें इनके साथ साथ दीगर मज़ीद अलामात का सामना भी है। इनमें से बेशतर लोगों को तो ऐसी ही अलामात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते WHO की एक हेल्थ एडवाइजरी भी जारी हुई है और कौमी इदारे सेहत ने बताया कि हालिया हफ्तों में कोरोना वायरस की एक नई किस्म की इत्तलात मौसूल हुई है और हम कोविड-2 की इस किस्म के फैलाव का जायजा ले रहे हैं। एडवाइजरी में कहा गया कि वायरस की नई किस्म दुनिया में तेजी से फैल रही है और नई किस्म पहले की तरह खतरनाक नहीं, लेकिन खांसी, नज़ला और जुकाम के मरीज और इसके फैलाव की तदाबीर इस्तेमाल करें। WHO ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन और टेस्टिंग की भी हिदायत जारी कर दी है। तो जोग्राफिकल सूरत हाल देखें तो इसमें ज़्यादातर केसेस तो इंडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं और इससे पहले भी कोरोना की एक नई किस्म वेरिएंट जो था वो इंडिया से ही आया था। इंडिया में हुकूमत की जानिब से जारी किए गए सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क भर में ताहाल कोविड वायरस के नए GN1 के 263 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इंडिया में एक बार फिर से टेस्टिंग का अमल शुरू हो चुका है। तो टेस्टिंग के साथ साथ वहां की हुकूमत ने एक बार फिर से वैक्सीन कराने का भी अमल शुरू कर लिया है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में एक हफ्ते के दौरान कोरोना के 16 केसेस की तस्दीक हो चुकी है और कोरोना के इस वेरिएंट में शुरू में हल्का नज़ला, गले में दर्द और खांसी की अलामात होती हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को सर्दी लगती है और सर्दी के साथ साथ तेज़ बुखार होता है और ये अलामात सारे मरीजों में देखने को नहीं मिलती, लेकिन एक शख्स से दूसरे शख्स तक ये तब्दील भी होते रहते हैं। तो हालिया दिनों में कोरोना से अमूमी तौर पर नज़ला और ज़ुकाम ही सामने आया जो 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। तो मेडिकल माहिरीन की अगर बात करें तो इनके मुताबिक जिस तरह इन्फ्लुएंजा आया और वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, कम हो गया, तो इसी तरह कोविड जो है मुख्तलिफ वेरिएंट्स के जरिए तब्दील होता रहेगा। असल मसला मास्क ना लगाना और टेस्ट ना करवाना है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को संजीदा ही नहीं लेंगे तब तक उसमें इजाफा होता रहेगा। और पाकिस्तान में इतनी हलाकतों के बावजूद अभी तक बहुत से लोग ऐसे हैं जिस चीज़ को मानते ही नहीं। और माहिरीन के मुताबिक वेरिएंट इतना खतरनाक तो नहीं हो सकता कि जिन अफराद की कुव्वत मुदाफ़त कम है उन्हें मसला हो सकता है, इसलिए जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए एहतियात तो ज़रूरी है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जानिब से कोरोना वायरस की नई किस्म जो है GN1, उससे मुतल्लिक जारी एडवाइजरी के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों को कोरोना टेस्टिंग का फैसला किया गया है, जिसका मकसद दुनिया भर में फैले गए कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम है। इसलिए बहुत जल्द एयरपोर्ट्स पर रैपिड डायग्नोसिंग किट्स जो हैं वो भी फराम हो जाएंगी और वो WHO से ली जाएंगी, क्योंकि सर पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स पर इसकी टेस्टिंग के लिए को बेहतर सहूलत तो है नहीं। बहरहाल दूसरे सूबों की निस्बत पंजाब हुकूमत इसमें तेजी से काम कर रही है और बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने कोरोना की टेस्टिंग दोबारा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने पंजाब के तमाम अजला को एक मुरासला जारी किया जिसमें कहा गया कि दुनिया भर में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, तमाम मुश्तबे केसेस की कोरोना टेस्टिंग शुरू की जाए और कोरोना टेस्टिंग के जरिए ही सूबे में केसेस से मुतल्लिक मालूम हो सकता है। तो आपको भी अगर कोरोना की कुछ अलामात का सामना करना पड़ रहा हो तो टेस्ट ज़रूर कराएं, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, अपना ख्याल रखें। बहरहाल दूसरी खबर जो मैंने बताई थी वो अमेरिका के हवाले से थी। अमेरिकी हुकूमत के कर्जे जो है तारीख में पहली बार $34 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गए, जो चाइना के कुल कर्जे के दुगने से भी ज़्यादा है। तो आबादी पर तकसीम करने की सूरत में हर अमरीकी शहरी पर अब $1,02,000 या हर ख़ानदान $2,60,000 का मकरूज़ है। तो अमरीकी हुकूमत का मजमूई कर्ज जो है तकरीबन चाइना, जर्मनी, जापान, भारत और बरतानिया की मुश्तरका
जो इकॉनमीज है उनके बराबर है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिका अब किस हद तक कर्जों में जकड़ चुका है। चाइना की हुकूमत जो है उसके कर्जे चाइना की जीडीपी के 83% है, जबकि अमेरिकी हुकूमत के कर्जे अमेरिका की जीडीपी के 123% है। और जापान की हुकूमत के कर्जे जापान के जीडीपी के 255% तक पहुंच चुके हैं। तो 3 साल पहले प्रेसिडेंट बाइडेन के इक़्तिदार संभालने के बाद अमेरिकन कर्जों में 23% इजाफा हुआ है। इस वजह से आपने सुना होगा कि अमेरिका के 2 बड़े बैंक गुज़िश्ता बरस डिफॉल्ट हो गए। उन बैंक्स के साजात की कुल वैल्यू 209 अरब डॉलर थी और ये वो बैंक था फॉर इंस्टेंस इनमें से एक जो अमेरिका समेत पूरी दुनिया की बी टेक्नोलॉजी कंपनीज की रकम जिसमें महफूज थी और इस डिफॉल्ट से पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा। लेकिन कुछ वक्त के बाद अमेरिका के स्टेट बैंक ने कर्ज देकर सूरत हाल काबू कर ली, क्योंकि बाहर लिए अमेरिका की बका की जंग थी। तो अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि अमेरिका के डिफॉल्ट की बातें गर्दिश कर रही है। ट्रंप का साथ देने वाले खास तौर पे कर्जों में इजाफे को बाइडेन की बड़ी नाकामी करार दे रही है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका खुद पे तवज्जो देने की बजाय दूसरे ममालिक में ज़्यादा इन्वॉल्व है। और अगर आप पिछले कुछ तनाज़ात को देखें तो अमेरिका ने यूक्रेन रशिया जंग में भी टांगे फंसाई, यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर असला दिया। उसके बाद हालिया फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े में भी अमेरिका ने इसराइल को भारी मिकदार में गोला बारूद और हथियार दिए। तो व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पर डिफॉल्ट होने की सूरत में गहरे और तवील असरात मुरतब हो सकते हैं, जिसमें कई लाख मुलाजमतों का ख़त्म होना भी शामिल है। तवील मुद्दत के डिफॉल्ट की सूरत में मईशत लगभग 6% आप समझे सुकड़ सकती है। लेकिन अगर अमेरिका मुख्तसर दुरानी के लिए भी डिफॉल्ट करता है और इसको फौरी तौर पर हल भी कर लिया जाता है तो इसकी मईशत लगभग 0.6% तो सुकड़ जाएगी और कम से कम 5-6 लाख मुलाजमतों को नुकसान होगा। डिफॉल्ट होता है तो स्टॉक मार्केट शदीद मंदी की जद में आ जाएगी और चंद ही दिनों के अंदर वफाकी हुकूमत की जानिब से अदायगियां ना होने की सबब मुल्क भर में डॉक्टर्स के दफातर, रिटायर्ड लोग और मुलाजमतों की जगह पे उसके गहरे असरात नजर आएंगे। और डिफॉल्ट की सूरत में करेंसी के तौर पर डॉलर मजीद कमजोर होगा। इब्तदाई तौर पर हुकूमत के लिए कर्ज लेने पर शरह सूद बढ़ाई जाएगी, यानी महंगे कर्जे मिलेंगे और बिलाखिर इसका असर आम लोगों पे भी होगा, क्योंकि इसके नतीजे में क्रेडिट कार्ड के कर्जे और दीगर कर्जों के लिए सूद की शरह ज्यादा हो जाएगी। तो इससे भी अगर आप थोड़ा आगे जाए गौर करें तो इस सूरत हाल का ज्यादातर असर अमेरिका के साथ साथ दीगर ममालिक को भी पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया के ज्यादातर ममालिक डॉलर में ही तजारत करते हैं। तो अगर अमेरिका की मईशतों को बड़ा नुकसान होता है तो फिर दुनिया की मईशत को भी एक बड़ा झटका लगेगा। और इस सारी सूरत हाल के बाद भी सदर जो बाइडेन और व्हाइट हाउस कांग्रेस पर जोर दे रहे हैं कि कर्जों की हद में इजाफा किया जाए ताकि मजीद कर्ज लेके मुल्क की मईशत को चलाया जा सके। सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगर आप रशिया, ईरान और चाइना की पॉलिसी देखें तो आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। बहुत से ममालिक जो अपने लिए मुतबादिल रास्ते तलाश कर रही हैं, ये ब्रिक्स आप देख लें, लोकल करेंसीज देख लें कि रशिया और ईरान ने तो पहले एक मुआहदा किया जिसके मुताबिक अब डॉलर में तजारत नहीं होगी बल्कि इसकी बजाय मकामी करेंसी में तजारत होगी। और अब उनकी देखा देखी दीगर ममालिक भी यही कदम उठाएंगे ताकि डॉलर पर इंहिसार ही ना करना पड़े और उनकी इकॉनमीज को वो झटके ना लगे अगर अमेरिका को झटका लगता है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, क्या कहते हैं, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आज हम ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका डिफॉल्ट कर सकता है। कभी सोचा था? 5 दिन पहले किसी ने सोचा था ऐसा हो सकता है, ऐसी बात हो सकती है? लेकिन आज बड़े मालियाती इदारे ये अपनी बातें कर रहे हैं, तो इसका रिपोर्ट करना हमारा फर्ज है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.